हाँ जी, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो मैं एक बात में पहले बता दूं, ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत ही ज्यादा बेकार चैप्टर तुम कह सकते हो। इस चैप्टर में ना तुम कई प्रॉपर्टीज पढ़ोगे। ऑनेस्टली बोलो तो मतलब देखो, मैं तुम्हें सीधी सी बात बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि कौन जो हमारा नंबर है वो नंबर किसका स्क्वायर करने पे आ जाए। मतलब उस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का मतलब होता है कि वो जो नंबर है ये कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर बनता है, तो बोलते हैं इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो ये आंसर आता है। बेसिकली स्क्वायर स्क्वायर रूट्स में यही है। बट इस चैप्टर में तुम सोचोगे कि अगर ये पूरे चैप्टर स्क्वायर और स्क्वायर रूट दो ही चीजें हैं। एक हो गई स्क्वायर निकालना, दूसरा हो गया स्क्वायर्ड नंबर का स्क्वायर रूट निकालना। तो ये चैप्टर इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि हम इस चैप्टर में ना स्क्वायर से रिलेटेड कई प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, और वो ज्यादा मजेदार नहीं है ऑनेस्टली बोलूं तो। बट हमारे कोर्स में हमें पढ़नी पड़ेगी, और चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर अच्छा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगा बट अच्छा चैप्टर है। ठीक है, तो मैं इसे सिर्फ इंपॉर्टेंट लिखूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा। चैप्टर देखो इजी मैं कहूंगा, मेरे हिसाब से ये चैप्टर वो होता है जो थोड़ा सा लॉजिक बेस्ड होता है। इस चैप्टर में लॉजिक है, नो डाउट लॉजिक है, बट इस चैप्टर में ना तुम कई प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो लॉजिक भी है, प्रॉपर्टीज भी है, तो ओके ओके चैप्टर है ये। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स का होता क्या है, मतलब क्या होता है। स्क्वायर में बताओ, आई एम श्योर क्या होता है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू में 2 दैट इज 4। तो 2 का स्क्वायर इज 4। ये होता है स्क्वायर निकालना। ऐसे हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, वो जाएगा 9। 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 16। 9 का स्क्वायर कर सकते हैं, ये हो जाएगा 81। ऐसे कई नंबर, हम किसी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और स्क्वायर रूट्स क्या होता है? स्क्वायर रूट्स का इसका उल्टा तुम समझ लो। 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। ये समझ लो। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ये वाला साइन लगाते हैं, ये रूट का साइन होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे चीजें आएंगी मैं तो वैसे वैसे प्रॉपर्ली समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन मत लो। अब स्क्वायर निकालने के ना कई तरीके होते हैं। तुम कहोगे मल्टीप्लाई करने के क्या तरीके हुए? देखो तुम्हें पास, अगर मेरे पास क्वेश्चन आता है कि 5 का स्क्वायर निकाल दो, तुम सिंपली 5 इंटू 5 कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेटा 41 का स्क्वायर निकाल दो, तो अब तुम 41 इंटू 41 करोगे क्या? कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये जैसे लोगों को लगता है कि ये ना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, मतलब मल्टीप्लाई करना है इतने बड़े नंबर का। वो भी अगर तुम इसको बिठाओ, मैं तुम्हें कहूँगा तुम 201 का स्क्वायर निकाल दो, या 199 का स्क्वायर निकाल दो, कुछ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर निकाल दो, या ये लो 177 इसका स्क्वायर निकाल दो। तो ये नंबर थोड़े से टाइम टेकिंग हो जाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। इसीलिए हम इस चैप्टर में ना कई डिफरेंट तरीके हम देखेंगे जिससे हम इजीली स्क्वायर निकाल सके, जो कि कम टाइम कंज्यूमिंग हो। ठीक है, और हम स्क्वायर से रिलेटेड कई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कई। ठीक है, तो इस चैप्टर में बेसिकली यही है। ये बड़ा ही बेसिक सा इंट्रो था। ठीक है, तो अब जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं तुम्हें उनके अकॉर्डिंगली ही तुम्हें मैं चीज समझाता रहूंगा। ठीक है, तो अगर तुम्हें इसमें कुछ नोट करना है, मेरे को लगता है कुछ नोट करने का है, तो तुम 2 मिनट बैठो, मैं साफ कर दूं, फिर हम क्वेश्चन के थ्रू चीजों को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 सेकंड दो बस मुझे। हाँ जी, तो हम सीधा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें उस वैल्यू का स्क्वायर नहीं निकालना है। क्वेश्चन कहता है कि जब तुम इस नंबर का, जैसे मेरे पास 81 है, जब मैं 81 का स्क्वायर करता हूं तो जो उसकी यूनिट्स प्लेस पे जो उसकी वैल्यू होगी, बस मेरे को उसकी वैल्यू बता दो, पूरा स्क्वायर करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम एक चीज देखो, ध्यान देना इस चीज का। मान मेरे पास नंबर है 1। 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, 2 का स्क्वायर इज, अरे 2 का स्क्वायर इज 4। 3 का स्क्वायर इज 9। 4 का स्क्वायर इज 16। 5 का स्क्वायर इज 25। 6 का स्क्वायर इज 36। 7 का स्क्वायर इज 49। 8 का स्क्वायर इज 8 8 64।
9 का स्क्वायर इज 81, 10 का स्क्वायर इज 100। ठीक है, अब जरा देखो, अब अगर मैं 11 का स्क्वायर करता हूं वो आता है 121। जब मैं 12 का स्क्वायर करता हूं तो वो आता है 144। जब मैं 13 का स्क्वायर करता हूं ये आता है 169। 14 का स्क्वायर करता हूं तो ये आता है 196। मेरे को याद है, पर तुम्हें याद नहीं करने में तुम्हें कुछ नोटिस करवाना चाहता हूँ। देखो 1 का जब मैंने स्क्वायर किया तो 1 का आया 1, ठीक है। वैसे मैंने 11 का स्क्वायर किया तो 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, 1, ठीक है। अब वैसे ही जब मैं 21 का स्क्वायर करूंगा ना तो इसमें भी इसका आंसर शायद 491 होता है, मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, कर लेते हैं यहीं पे, तुम क्या चेक करोगे। ये लो 21 21, 1 1 1 2 2 कैंसिल, 2 1 2 2 4, 441 होता है, आई एम सॉरी 441। उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना सिर्फ इस वंस की प्लेस। यहाँ पे कितना आया 1। अब तुम 31 का कर लो, 31 इंटू 31, 1 1 1। अब इसके नीचे क्रॉस आएगा, दैट मीन्स आंसर 1 से 1 आएगा। इसका मतलब है जब भी तुम्हें वंस प्लेस की वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए तुम्हें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसके वंस प्लेस का स्क्वायर की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 का स्क्वायर है 11 का स्क्वायर है ना, मतलब वंस प्लेस पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, तो वहां 11 का स्क्वायर भी वंस प्लेस पे तो 1 देगा, 21 का स्क्वायर भी वंस प्लेस में तुम्हें 1 देगा, 39 का स्क्वायर, 39 छोड़ो, 31 का स्क्वायर भी तुम्हें 1 प्लेस से 1 देगा। इवन 121 अगर तुम 121 का स्क्वायर भी करोगे वो भी तुम्हें 1 प्लेस पे 1 ही देगा, समझे। इसका मतलब है जब भी मेरे को किसी नंबर का स्क्वायर करना होता है और मेरे को उसके 1 प्लेस निकालनी, तो पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ उसके 1 प्लेस की वैल्यू देखनी है क्या है। अब देखो 81 है, इसका 1 प्लेस से 1 आ रहा है ना, दैट मीन्स मेरे को अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू का 1 प्लेस निकालना है तो मेरे को पूरा स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 1 का स्क्वायर देखूंगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 81 इज 1। खत्म, कुछ भी कर लेना तुम, 81 का स्क्वायर करने के बाद 1 प्लेस पे आंसर 1 ही आएगा, सिंपल। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। सेकंड देखो, अब 272। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 है, अब जब तुम इसका स्क्वायर करोगे ना तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, दैट मीन्स इस पूरे का जो आंसर आएगा उसके 1 प्लेस में क्या होगा 4 होगा, सिंपल। तुम करके देखना, कैलकुलेटर पे कर लेना, पूरा सॉल्व मैंने कर रहा। ठीक है, उसके बाद 799, थर्ड पार्ट 799। अब 9 है, तो जब 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 81, मतलब 1 प्लेस में क्या आएगा 1, खत्म, 1 प्लेस पे आ जाएगा 1। मैं तुम्हें इसको सॉल्व कर दिखा देता हूँ, कॉस तुम कहोगे 81 क्यों नहीं आ रहा है। 81 जब तुम करोगे ना सॉल्व, देखो इसी को करते हैं 799, यहाँ करते हैं 799 इंटू 799, 9 9 81। अब जो 8 है ना वो ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब जब तुम इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पे लगेगा क्रॉस, फिर इसको करोगे तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगेंगे, आंसर एट द एंड 1 ही आएगा ना। इसीलिए बस तुम्हें 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर याद करने हैं, दैट्स इट। ठीक है, उसके आगे अब इसको हटाएं क्या, फिर है फोर्थ पार्ट, ये सारे कर लेंगे, कितने पार्ट हैं इसमें 10 है ना, ऐसे हो जाएगा ये। फिर है 3853, 3853। अब 3 है ना, 3 का स्क्वायर इज 9, मतलब 1 प्लेस पे भी 9। फिफ्थ पार्ट 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो 4, 4 का स्क्वायर इज 16, तो 1 प्लेस पे 6, यहाँ पे भी आ जाएगा 6, खत्म। ओके, उसके बाद 26387, 26387, 7 है, 7 का स्क्वायर इज 49, मतलब 1 प्लेस पे 9। आसान लग रहा होगा, आई होप में आसान लग रहा होगा। 52698, 52698, 8 8 जा 64, मतलब 4। उसके बाद 999880। अब देखो जीरो का झाग गया, जीरो तुम कहोगे ये क्या आ गया, 99999 है, 99880। अब देखो जीरो जब भी आ जाए ना तुमसे 10 की तरह ट्रीट करो, जीरो है ना। तो 1 प्लेस भी आ जाएगा
0 खत्म। आई एक्स 0 0 का 0 होता है यार, तुम सिंपल देख लो, 99880 है ना, 99880, 99880, 0 0 से 0, पूरी लाइन में 0 आएगा, तो वंस प्लेस से भी 0 ही आएगा। आगे हमें करना है नाइन्थ पार्ट, 12796, 12796, 6 6 36, मतलब लास्ट में भी 6। 10th पार्ट 5 5 5 5 5, आंसर भी 5 होगा इसका, 5 5 से 25, तो बस वैसे ही 5, नोट कर लो। इसके बाद हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत ही बेकार क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, करेंगे इसे भी, बट उससे पहले तुम्हें नोट करना तो कर लो, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए हैं फाइनली क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही बेकार सा क्वेश्चन, कहता है पढ़ लेते हैं। देखो मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हारे रेफरेंस के लिए 1 से लेके 10 तक स्क्वायर, सब नंबर के स्क्वायर्स लिख दिए, तो अगर तुम्हें ये याद हो जाते हैं ना, तो तुम इसकी हेल्प से तुम्हारा ना ये चैप्टर लगा लो 70% कंप्लीट हो जाएगा, बस में इतना याद करना है, ठीक है। तो याद नहीं भी कर सकते हो तो कोई बात नहीं, सॉल्व करके लिख लेना अपने पेपर पे। अगर तुम एग्जाम देने बैठे हो तो तुम 1 मिनट लगाना और ये लिख लेना, ठीक है। अब करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। पहली बात तो तुम्हें पता है नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या, सही करना तो बताएं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, तुम बता देता हूँ। देखो परफेक्ट स्क्वायर ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर करने पर आते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करता हूँ 15 की, तो मुझे बताओ 50 कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा, ये तुम्हारा आएगा 5 इंटू में 3 या 3 इंटू में 5 करके, ठीक है। बट दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे कभी भी 15 नहीं आ सकता, सही कह रहा हूं ना मैं, इसीलिए 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब बात करते हैं 16 की। 16 अगर मैं 4 इंटू में 4 करता हूं तो मेरा आंसर 16 आ जाएगा, दैट मीन 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसे नंबर जो किसी नंबर को स्क्वायर करने पे आ जाता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। और देख लो 20, देख लो 25 इंटू में 4 होता है, बट दो सेम नंबर तो नहीं है ना, दैट मीन्स 20 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बट 25 देख लो, 5 5 जा 25, दैट मीन्स 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। समझे, एक सेकंड रुकना, ठीक है जी। आई होप तुम्हें समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि हमें पता है कि नंबर स्क्वायर्स नहीं है, बस तुम रीजन दे दो कि क्यों नहीं है। अब आ जाओ, ये है 1057, फर्स्ट पार्ट में है 1057। अब ये क्वेश्चन है बहुत आसान। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बस नंबर मल्टीप्लाई कर करके चेक करना है कि अगर कोई दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे आंसर ही आ जाता है फिर तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। बट क्वेश्चन ने बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं क्या लिखूं? अब मेरे को दो नंबर पहले के और बाद के बताने होंगे। देखो जो मैं बता रहा हूँ ना चीजें, ये बिल्कुल ही बेकार चीज बता रहा हूँ तो बस तुम समझ लो, मैं तुम्हें रीजन दे दूंगा हर चीज का, तो एक मिनट ध्यान से सुनो। अब मान लो 91 में नंबर ले आएगी, मान लो 91 तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, 50 100 10 है ना, 10 का 100, 15 20 400, 30 900, 30 और 35 के बीच में नंबर आने चाहिए कोई। ये कोई दो नंबर लेके देख लेना तुम, मतलब 32 इंटू 32 कर लेना, 33 इंटू 33 कर लेना, 34 इंटू 34 कर लेना, और 31 इंटू 31 कर लेना। जब भी तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो तुम्हारा आंसर या तो इस नंबर से छोटा आएगा या तो इस नंबर से बड़ा आएगा, मतलब ये नंबर नहीं आएगा। तो इसका सीधा सा आंसर है कि कोई भी दो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये नहीं बनता है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सिंपल। अब ये तो तुमने आसानी से कर लिया, ये तुम कर लोगे है ना। अब कोई क्वेश्चन है बड़ा सा, क्वेश्चन मेरे को मिल गया, देखो जरा 6th पार्ट देखो। अब इसका 6th पार्ट कहता है 89722, 89722। क्या तुम यही लॉजिक के साथ इस क्वेश्चन को कर सकते हो? मैं तो नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तुम कर लोगे? कोई नहीं कर पाएगा। अगर कर भी ले तो ये नंबर, ये क्वेश्चन तुम्हारा आएगा एक नंबर का, मैक्सिमम एक नंबर का आएगा, क्या पता एक नंबर में दो पार्ट मैम दे दे। तो तुम्हें लगता है कि एक या आधे नंबर के लिए इतना अपना टाइम वेस्ट करना
कोई सेंसिबल बात है या नहीं है? मेरे लिए तो नहीं है। तो ऑब्वियसली हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे। ठीक है, ये बस मैंने समझाने के लिए था, बट ये कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो इसको तो अगर मैं पहले कहती जो चीज मैं बेकार कराता हूँ नोट मत करा करो। तो अगर तुमने ये बेटा नोट करा था तो काटो फिर, और क्या करोगे? मैं तो रेस करूँ, तुम तो रेस करने पाओगे। अब लॉजिक देखो, जब भी हमें चेक करना होता है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो तुम्हें सिर्फ उसकी वंस की प्लेस देखनी होती है। वंस प्लेस में कौन सी वैल्यू है, दैट्स इट। तुम्हारी वंस प्लेस में आती है 7 वैल्यू। सही कहा मैंने? अब देखो, जब तुमने 1 से लेके 10 तक स्क्वायर करे तो कहीं भी वंस प्लेस में 7 आया? नहीं आया। क्योंकि वंस प्लेस में 7 कहीं नहीं आया, इसका मतलब तुम कोई भी नंबर उठा लो, कोई भी, जब भी तुम उस नंबर का स्क्वायर करोगे, तुम दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, जब भी तुम उस नंबर का स्क्वायर करोगे तुम्हारी वंस प्लेस में हमेशा या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 9 होगा, या तो 6 होगा, या 5 होगा। 6 9 4 1 0, इन नंबर्स के अलावा तुम्हारे पास किसी भी नंबर के स्क्वायर के वंस प्लेस में कोई नंबर नहीं हो सकता। चेक कर लेना तुम। अब क्योंकि इसकी वंस प्लेस पे ये सब नंबर नहीं है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। अब बताओ, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है या सब नंबर को चेक करना टाइम कंज्यूमिंग था? खत्म। बिकॉज 7 इज, या ऐसे बोल दो, बिकॉज द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ends at 1 4 9 6 5 4 हो गया 1, बस ये 1 4 9 6 5 1 4 9 6 5 6 हो गया 9 हो गया 4 1 और 0। बस किसी भी नंबर का स्क्वायर तुम कर लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर, उसकी वंस प्लेस पे हमेशा ये 1 2 3 ये 6 नंबर होने चाहिए। अगर कोई भी नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 6 नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। बात खत्म हो जाती है। और मैं तुम्हें इसका प्रॉपर रीजन भी दे दिया क्यों। क्योंकि तुम दुनिया का कोई भी नंबर उठा लो, उस नंबर को तुम स्क्वायर करोगे, हमेशा उसकी वंस प्लेस पे ये नंबर आएंगे। हमेशा ये क्या, ये 6 नंबर होने चाहिए। अगर ये 6 नंबर नहीं है, दैट मीन्स वो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। ओके, अब यहाँ पे 7 है, 7 में सब तो आ नहीं रहा, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सेम 2 है, अब तुम कोई भी नंबर ले लो, आ जाओ सेकंड पार्ट में 2 3 4 5 3। अब ये सब कर लेना, ठीक है, सब में तुम्हें सेम रीजन देना है। सेकंड है 2 3 4 5 3, 3 आ गया ना, देख लो कहीं भी 3 नहीं है, दैट मीन्स ये भी नहीं है। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 7 9 2 8, 7 9 2 8, 8 कहीं आ रहा है? कहीं भी नहीं आ रहा, दैट मीन्स इसीलिए ये भी नहीं है। ठीक है, फोर्थ देख लो, 2 2 2 2 2, लास्ट में 2 है, जितने भी 2 लिख लो, 2 तुम्हारा कहीं भी नहीं आता, दैट मीन्स ये भी नहीं है। फिफ्थ पार्ट क्या है, 64,000, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो। ये तुम कहोगे 0, ये तो 0 आ गया, तो ये क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर है? एक सेकंड रुक जाओ, इसको 2 मिनट के लिए इग्नोर करो, इसका मैं तुम्हें रीजन दूंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद तुम्हारे पास है 89722, 6 पार्ट है। अच्छा, तो ये रहा ना, फिर से 2 आ गया ना, 2 तो नहीं आता इसलिए नहीं है। 7 पार्ट, फिर से 0 है, कोई बात नहीं, इसे इग्नोर करो। 0 वाले सारे तुम्हें बता दूंगा एक साथ, इसे भी इग्नोर करो 1 मिनट के लिए। ओके जी, उसके बाद फिर से 0 है, कोई बात नहीं। 50 50 50 50 50 50। अब देखो, अब जरा 0 के नंबर चेक कर लो, कैसे हम 0 को चेक करते हैं। अब तुम कहोगे, आपने तो कहा कि लास्ट या लास्ट प्लेस पे या वंस की प्लेस पे हमें ये नंबर अगर आ जाते हैं 1 4 9 6 5, तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि देखो ना 10 के स्क्वायर में लास्ट में 0 आया कि नहीं आया? आया। तो ये क्यों नहीं परफेक्ट स्क्वायर है? तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। रीजन देखो अब इसका, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई करना। सही का। अब जब भी हम 0 को, सिंपल सा पहले इसका रीजन लो, अगर नंबर ऑफ zeros are even, then it is a perfect square।
अदरवाइज नो। मैं साफ साफ लिख दूं, तुम्हें रेफर करने में आसानी होगी, तुम नोट कर लो, या तुम मैं बोलता हूँ तो तुम नोट कर लिया करो। कहाँ पे लिखे इसे? रेड पेन से लिखता हूँ, चलो ठीक है। इफ नंबर ऑफ जीरोस is even, then the number can be या is a perfect square, otherwise not a perfect square। ठीक है जी। अब मैंने क्या लिख दिया ये, अब जब भी तुम्हें नंबर चेक करना होता है ना, उस नंबर के तुम नंबर ऑफ जीरोस देखो, जीरोस काउंट कर लो। इसमें आ रहे हैं 3, 3 इज ए ऑड नंबर, इसमें भी 3, 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 1, 1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। जब भी तुम्हारे पास नंबर ऑफ जीरोस ऑड नंबर हो जाते हैं तो वो नंबर तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोस इवन नंबर होते हैं तो वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। रीजन देखो, आप तुम चाहे 10 ले लो, 10 इंटू 10 करोगे तो जीरो 2 बार आएंगे। 100 ले लो, 100 इंटू 100 करोगे जीरो 4 बार आएंगे। 1000 ले लो, 1000 इंटू 1000 करोगे जीरो 6 बार आएंगे। 10,000 ले लो, 10,000 इंटू 10,000 करोगे जीरो 8 बार आएंगे। देख रहे हो, तुम कुछ समझ रहे हो? तो 2, 4, 6, 8 इस तरीके से मैक्सिमम नंबर बनेंगे, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो इसीलिए जब भी तुम्हारे नंबर ऑफ जीरोज आते हैं एक ऑड नंबर, तो तुम्हारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। इसका तुम रीजन क्या लिखोगे? बिकॉज नंबर ऑफ जीरोज is 3, that is odd, therefore it is not a perfect square। सेम यहाँ पे number of zeros is 3, that is odd, therefore it is not a perfect square। यहाँ पे number of zeros is 1, that is odd, therefore it is not a perfect square। सिंपल, आ गया समझ? ये क्वेश्चन पेपर में आधे नंबर का आ सकता है, मतलब मैं 2 पार्ट दे दूंगा एक एक नंबर के, ऐसा हो सकता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन पेपर में नहीं आता तो बी ऑनेस्ट जो, बट अगर आ गया तो आधा एक, तुम्हारे एक एक मार्क के क्वेश्चन जो होते हैं ना उनमें ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। चांसेस बहुत कम है बट हाँ आ सकता है। अब थर्ड पार्ट क्या कहता है? द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। ये क्वेश्चन यहीं पे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन कहता है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 431। ठीक है, क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये नहीं कहा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने बोला है कि कौन से नंबर का जो स्क्वायर है वो ऑड नंबर होगा। ठीक है, अब ये भी देख लो, जब भी ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा तुम्हें एक ऑड नंबर देगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा हमेशा तुम्हें इवन नंबर देगा। चेक कर लो, 1 का स्क्वायर 1 ऑड ऑड, 2 का स्क्वायर 4 इवन इवन, 3 का स्क्वायर 9 ऑड ऑड, 4 का स्क्वायर 16 लास्ट में 6 आएगा तो इवन इवन, 5 का स्क्वायर 25 लास्ट में फिर से 5 ऑड ऑड, 6 का स्क्वायर 36 लास्ट में 6 इवन इवन, 7 का स्क्वायर 49 लास्ट में 9 दैट इज ऑड तो 7 भी ऑड है। 8 4 9 1 0 10 10 तो सिंपल। तो तुम्हें क्या करना है, बस मैं वंस की प्लेस देखनी है। मैं तुम्हें क्या कहता हूँ, इस चैप्टर में हमें करना सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स ही है, बट हम सिर्फ स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स नहीं करेंगे, हम स्क्वायर्स में दुनिया भर की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये एक तरह से प्रॉपर्टी ही है कि जब भी तुम्हें किसी नंबर का स्क्वायर निकाल के चेक करना हो कि उसका स्क्वायर ऑड है या इवन है, तो तुम्हें पूरे नंबर का स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ उसके वंस की प्लेस देखनी है। अगर उसके वंस की प्लेस ऑड है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, अगर वंस की प्लेस में इवन है या पूरा नंबर इवन है, तुम इवन और कैसे करते हो, वंस की प्लेस चेक करते हो ना, सिंपल। अब ये एक ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड आएगा, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, बात खत्म। बिकॉज 431 इज एन ऑड नंबर, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 431 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, बात खत्म।
सिंपल क्वेश्चन में ये नहीं कहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, क्वेश्चन बस इतना कहा है कि फाइंड या स्टेट, क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर, बस मैं ये बताना है। तो सेकंड पार्ट है 2826, सेकंड पार्ट है 2826, देखो इवन नंबर है ना, तो इसका स्क्वायर हमेशा इवन नंबर ही आएगा, तो ये तो नो है इसका आंसर, इसका स्क्वायर ऑड नहीं होगा। अच्छा क्वेश्चन ने तुम्हें रीजन भी नहीं मांगा, मैं तुम्हें रीजन लिख दिया, बट तुम्हें रीजन देने की जरूरत नहीं है। थर्ड पार्ट 7779, 7779 ऑड नंबर, तो इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर, तो इसका भी आंसर यस है। 4 लास्ट में 4 है, 82004, 000000 है, तो ये इवन है, तो इसका स्क्वायर भी एक इवन नंबर होगा, तो इसका आंसर भी नो है। ठीक है, बेकार से क्वेश्चन, मैं कहा चैप्टर ऐसे ही है बेकार सा, कोई बात नहीं, जो भी है मैं करना तो है ही। अब तुम जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन है, 8-9 क्वेश्चन है। कोशिश करूंगा आज ही सारे करवा दूं, बेकार से क्वेश्चन का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से तुम्हें नोट करना है तो कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो क्वेश्चन 4 कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ठीक है, देखो अब ये तुम्हें बेसिकली क्या दे रखा है, ये ना हमारे पास एक 10th में शायद एक चैप्टर आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, 10th में 11th में आएगा, उस चैप्टर में ना हम सीरीज के बारे में बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू करेंगे। बट ये एक बहुत ही बेसिक तुम्हें सीरीज दे रखी है, तो तुम्हें इस सीरीज को ऑब्जर्व करके तुम्हें आगे की वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू उनके तुम्हें फेल करना है। ठीक है, तो आज देख लेते हैं, मैं जरा सीरीज लिख लेता हूँ, एक सेकंड दो मेरे को। हाँ जी, तो मैंने देखो लिख दिया है, अब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है अगर हमने 11 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 121। ठीक है जी, ठीक है, फिर जब मैंने 101 का स्क्वायर किया तो आंसर आता है, एक जीरो यहाँ बढ़ गया, एक जीरो यहाँ बढ़ गया, देखो यही हुआ ना, मतलब 11 का जो स्क्वायर था उसी की वैल्यू में जब मैंने एक बीच में डाल दी वैल्यू, तो इन दोनों के बीच में एक जीरो और इन दोनों के बीच में एक जीरो, यही हुआ। ठीक है, फिर जब 2 जीरो आए तो सेम, अब इन दोनों के बीच में 2 जीरो हो गए और बाकी दोनों के बीच में 2 जीरो हो गए, यही हो रहा है ना। अब अगर 2 की जगह पे 4 जीरोस आ जाएंगे तो इन दोनों के बीच में 4 जीरोस और इन दोनों के बीच में 4 जीरो, यही होगा। अब अगर 6 जीरोस हैं तो काम वही 1 2 1, बस दोनों के बीच में जीरोस कितने आ जाएंगे, 6। ये क्वेश्चन था ये भी एग्जाम्स में नहीं आने का। ठीक है, बट था तो करवाना तो था ही, तो मैंने करवा दिया। हाँ जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सेम इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो ये भी करने जल्दी से आ जाओ। इसकी फिगर थोड़ी सी अलग है, तो मैं एक काम करता हूँ, कहाँ पे बनाऊँ, ये इरेज करना पड़ेगा मेरे को, तो एक काम करो तुम इसको नोट कर लो, मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर हम क्वेश्चन 5 करते हैं। ठीक है, जल्दी से करो, मैं यहीं खड़ा हूँ, मैं जा नहीं रहा, तुम जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो देखो मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया है, अब बात करते हैं इसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अब सेम कंसेप्ट जैसे पहले था, 11 का स्क्वायर इज 121। ओके, फिर वही चीज आ गई, 2 के बीच में 0 आया तो फिर से 1 to 1 के दोनों के बीच में एक ही 0 लगा दिया। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाते हैं, इस बार क्वेश्चन में आता है 10101, मतलब अब ये 101 फिर 01 एक और लगा दिया। अब देखो यहाँ पे 2 1 है ना, तो 121 बना, यहाँ पे भी 2 1 है तो 121 बना, बीच में एक 0 था तो एक ही 0 लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जब 1 2 3 यहाँ पे 3 बार 1 आया तो 1 2 3 2 1 बन गया। ठीक है, जब 2 थे तो 1 2 1, जब 3 हो गए तो 1 2 3 2 1 हो गया। अब दोनों के बीच में एक एक 0 है तो सबके बीच में एक एक 0 लग गया, यही तो हो रहा है। अब आगे देखो 1 2 3, अब 4 बार बनाया, मतलब काउंटिंग कहाँ तक चलेगी, 1 2 3 4 3 2 1। अब सबके बीच में एक एक 0 है तो 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, सिंपल सिंपल। इसी को बोलते हैं सीरीज को ऑब्जर्व करना। जब तुम अगर बाई चांस तुम अगर अपने आगे जाके 12th के बाद अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, एसएससी के लिए या बैंकिंग एग्जाम के लिए, तो वहाँ पे ना रीजनिंग एक सब्जेक्ट होता है,
तो रीजनिंग में मेरे पास ऐसी ही सीरीज आएंगी, तो तुम्हें उन्हें सीरीज को ऑब्जर्व करके आंसर लिखना होता है। सीरीज आती हैं, फिगर्स आती हैं, तो ये बहुत ही बेसिक है टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो तुम थोड़ा देखोगे तो तुम्हें समझ आने लग जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली वैल्यू मिसिंग है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 तक वैल्यू जाती है, वो फिर दोबारा उल्टी होनी शुरू हो जाती है। मतलब जहाँ पे 4 1 थे वहां पे 1 2 3 4 तक बढ़ा, जब 1 2 3 4 5 आ गए दैट मीन्स 1 की वैल्यू 5 बार आ जाएगी। मतलब 1 2 3 4 5, अब सबके बीच में एक एक जीरो है, तो जीरो सबके बीच में एक एक बार लगा दिया, ये इसका स्क्वायर होगा। कैलकुलेटर पे चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 6। मैं सोच रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 नेक्स्ट क्लास, मेरे को क्लास बड़ी हो जाएगी, और ये स्क्वायर्स भी हम पहली बार कर रहे हैं ना, तो कोई बात नहीं, क्लासेस 2 में खत्म करेंगे, इससे बड़ी बात है ना। इसीलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। तो मैं होमवर्क में करना है, तो होमवर्क देता हूँ बढ़िया सा, ठीक है। उसके लिए एक काम करो, कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक काम करना, पेज नंबर 54, सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स हो गए हैं, एडिंग और नंबर्स, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नंबर, ये सब चीजें एक बार पढ़ लेना। सॉल्व करने क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ पढ़ने के सिर्फ पढ़ लेना, ठीक है। और उससे पहले अगर तुम आओगे पेज नंबर 52 पे, उस पर लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। ये मैंने कई चीजें तुम्हें पढ़ा दी हैं या समझा दी हैं क्वेश्चंस के थ्रू। यही सब चीजें को पढ़ने के बाद हम ये क्वेश्चंस करते हैं। तो तुम अब तक तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर पढ़ लोगे, तुम्हें समझ भी आ जाएगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पेज नंबर 52 के पढ़ लेना, उसके बाद पेज नंबर 54 से सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, ये तुम पढ़ लेना, ठीक है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। बस होमवर्क में सिर्फ रीड करने के लिए दे रहा हूँ, रीड कर लें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको नोट कर लो। टिल देन